इस पे घुटने पे वजन नहीं जाएगा। कभी भी घुटने के ऊपर उम्र पड़ने के बाद में वो पहलवानों वाली डंड नहीं मारनी चाहिए। केवल ये थाई थाई के ऊपर, पिंडी के ऊपर, पंजे के ऊपर आराम से सहारा ले लो। टेबल से टेबल का, चेयर से चेयर का सहारा ले लो। ये पाइप है, पाइप का सहारा है। अब हाथ रख दिए, आराम से इसको पेट को अंदर की तरफ इशारा, पेट का बस केवल एक इशारा होता है नाभि का। ये हमेशा हर पोजीशन में याद रखना चाहिए। चेस्ट आगे की तरफ, गर्दन का मूवमेंट साथ कर सकते हैं कहीं भी कैसे भी। ठुड्डी के लगा, ये चेस्ट के लगा दो ठुड्डी को। ये सुबह सुबह मॉर्निंग में इसका बहुत आनंद आता है। इसमें तो रात में अभी सर्दी आ गई है, 2 बजे उठो, आधा घंटा के अंदर सब नहा धो करके फ्रेश होकर के फिर करके देखो इसको। पूरी गर्दन को पीछे, पूरा शरीर को तोड़ के गर्दन को पीछे लगा के आओ, बहुत आनंद आएगा। अभी भी देख रहे होगे, हमेशा ये नंगे पैर करना चाहिए। जो वहां से 15-20 मीटर से चप्पल की, बूट की आवाज़ सुनाई दे रही है, सटपट खटपट खटपट सटपट चलते हैं तो पैर का पता ही नहीं लगना चाहिए। लेकिन लोग घूम रहे हैं, बोले मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। मॉर्निंग वॉक करने का भी ये बोलते नहीं, लेकिन इसका तरीका है। पंजे के ऊपर ऐसा चला जाता है कि किसी को सुनाई नहीं देना चाहिए, एक बगल वाले को नहीं पता लगना चाहिए। और जवान जवान लड़के, इनको तो दौड़ना चाहिए, रेस लगानी चाहिए, लेकिन नहीं। अभी एक गया है, मेरे को यहाँ बैठे बैठे बाहर का पता लग जाता है रोड का। अब कोई आ रहा है तो वो गलत दौड़ रेस लगा करके आ रहा है, रेस गलत लग रही है। बूट की, अब बूट पहने है तो बूट की आवाज़ ही नहीं आनी चाहिए, बूट की आवाज़ आती है
तपड़ तपड़ ऊंट दौड़ता है ना, ऐसे फ्लैट पैर से दौड़ते हैं। पंजे के ऊपर दौड़ेगा तो कभी भी उसकी आवाज़ आएगी नहीं। ओरिजिनलिटी वही होता है जो पंजे के ऊपर दौड़ता है। कम दौड़ लो, आधा किलोमीटर दौड़, 1 किलोमीटर अगर रेस लगाता है तो आधा किलोमीटर की लगाओ, फिर तेज चलो। वो आके एक बताएंगे, अभी चल करके बताएंगे कि क्या क्या करना चाहिए, कितना कितना दौड़ना है, कितना कौन सी चेंज करना है। बस शिक्षा ये एक मतलब बताने का एक ओरिजिनलिटी क्या है। हम बोलते थे हम पूना क्वालिफाइड है। पूना, जिसने पूना क्वालिफाइड कर लिया वो हिंदुस्तान के अंदर सबसे टॉपर पीटीआई होता था, और हम उनको चैलेंज मारते थे। तो ये इसके अंदर वो होता है, ये सीखने की कलाएं होती हैं। अब आ जाओ ग्राउंड के अंदर कौन है, अब उसका सही तरीके से आ जाओ, तो उस तरीके के हिसाब से अगर कोई चले तब देखो फिर शरीर कैसे बनता है। अब बोलेंगे यार डेली तो वर्जिश कर रहा है, डेली योगा कर रहा है, लेकिन शरीर इसको ये हो रहा है, तो वो कर ही नहीं रहा, वो विधि उसके विधि के अनुसार चल ही नहीं रहा है। गलत शरीर को खिंचाव डाल रहा है, गलत उसको रेस दे रहा है, गलत उसको गियर ही गलत लगा दिया, तो फिर बोला बैग आज चलना आगे है, न्यूट्रल वो बैग लगा देते हो तो पीछे, तो गाड़ी तो पीछे जा रही है। अब हमारे को तो ये व्हीकल कार इनका मोबाइल का पता नहीं है, नहीं तो ये इतना पता है कि भाई गियर गलत लग गए तो गाड़ी एक्सीडेंट होगी, हिलेगी। अब सर्दी आ गई, हम भी जल्दी उठने लग गए। अब देखते रहते हैं, या तो रेस नंगे पैर करो, नहीं चप्पल में कर रहे हैं, या तो बूट में होती है, पीटी शूज़ में होती है, पीटी शूज़ होता है, इसका बूट होता है, लेकिन नहीं, दौड़ रहे सटफट करके ढीले हाथों से शरीर को तान करके, ये बॉडी को खींच करके पंजे पे। ये बताएंगे कभी, अब गुस्सा आता है इनको देख करके कि क्यों कर रहे हैं, इनको बताने वाला नहीं है कोई कि ये खुद समझदार नहीं है, इसलिए गुस्सा आ जाता है, गुस्से में बोल देते हैं कभी कभी। अभी एक लड़का मैंने तैयार किया था, बोला अंकल मेरे को बार बार मेरे को रेस में निकाल देते हैं। वो मेरे पास आ गया, उसको पता लग गया कि भाई ये करता है और ये फिटनेस है, वो देख करके वो मार्केट के अंदर देख लिया, और वो लड़के ने मेरे से पूछ लिया अंकल रेस पार नहीं हो रही, रेस नहीं पाट पा रहा। मैं को भाई कितनी थी, आर्मी के अंदर हुआ है वो लड़का सिलेक्शन होके ट्रेनिंग कर करके पैरों पे धो खाने आ गया। अरे मैं को रहने दे भाई वेरी गुड। मैं को देख मेरा अभी विधि है वो काम आ जाती है, उसको कोई भी हो अगर सही बताता है तो मैं को भाई तू क्या करता है, कैसे रेस मारता है, तो मैं बोलो मेरे को मार के दिखा। अब उसको मैं बोला मैं को अब तू स्टार्ट कर। अब उसने किया स्टार्ट, और मैंने मैं को बस रोक दे भाई। बोला नहीं पूरा मार के दिखाता हूँ कि कितना, मतलब सूट में फास्ट में इतना मरवाते हैं, बाकी ये है। उसने वो बताया कि ट्रेनिंग में भर्ती होने के लिए ये इतना जंप, इतना फास्ट रेस है, अरे ये। तब उसको मैंने बताया सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी इनके अंदर है, लॉन्ग है, टाइम है, 5 किलोमीटर में इतना निकालना है। आर्मी के अंदर भी अलग वो फास्ट वाली अलग रख देते हैं, वो मेन फास्ट रख रखी है।
तो दोनों का उसको रूल बताया पंजे के ऊपर, भाई ये करो, केवल 1 मिनट बैठाए रखते हैं ग्राउंड के अंदर, पैर जाम हो जाते हैं, लठ मारते हैं, भर्ती होने के लिए भाई जाते हैं तो अनकंट्रोल भी होते हैं बच्चे, वो जाम हो जाते हैं। कब नाश्ता कोई खाना की कुछ नहीं, कि 2:30 बजे रेस होगी कि 3 बजे, जब तक मतलब सुस्त हो जाता है शरीर। और जो बच्चा फर्स्ट में ही रेस मार दिया, फास्ट मार दिया, वही कछुआ और खरगोश की कहानी मैंने उसको बताया। 1 मिनट तू वार्म अप हो जा, दौड़ने लगे तो एक दफ़ा वार्म अप हो जाए 1 मिनट के लिए। 5 मिनट में ये रेस पूरी करनी है तो 1 मिनट बिल्कुल तू आराम से ले ले, तेरे आगे जाने दे, 10 जाने दे, 20 जाने दे, तेरे से आगे फास्ट निकलेंगे। दूसरी मिनट में तो उन्हें सेकंड गियर लगा दे, तीसरी मिनट में थर्ड लगा दे, चौथी में फोर्थ, और फिफ्थ में जाए तब उसके अंदर फर्स्ट गियर, फर्स्ट वाला गियर लगा दे, उठा दे जगवार की तरह से, फाइटर प्लेन की तरह से उठा दे 5वीं मिनट में। तू 2 को काटेगा, 4 को काटेगा, तेरी इम्यूनिटी बढ़ती जाएगी, इतना फास्ट हो जाएगा कि तेरे तू सबको काट करके सबसे टॉपर बन जाएगा। अब उसको ये विधि बताई मैंने, वो भाई 1 मिनट ऐसे दौड़, 2 मिनट 2 मिनट में पूरी ये कर, 3 मिनट में ये कर, इसको टुकड़ों में कर ले, और 5 मिनट में तू टॉपर आएगा। नर्वस नहीं होना यार, मेरा तो सिलेक्शन नहीं होगा, 100 आदमी गए मेरे आगे हैं, जाने दो, 200 को जाने दो यार। जब तेरा गियर लगेगा ना, गियर चेंज होते रहेंगे, तब वो तू 10 को काटेगा एक गियर में, 20 को काटेगा दूसरे में, 30 को काटेगा, और फिर सबको काट करके आ जाएगा। फर्स्ट गियर में लगाएगा तो सबसे टॉप में आ जाएगा। तो ये तरीके थे, तो गुरुजी आपने ये तरीका बता दिया। नहीं, मेरा तो एक लास्ट चांस बच रहा था, लास्ट चांस था, अब की बार हो जाता तो मैं और एज भी हो जाता, ये हो जाता, मगर भाई हो गया बाबा, ठीक है भाई, तू मेहनत किया, मगर उसने मेहनत किया, उसने बहुत मेहनत किया लड़के ने, शहर में रह करके। और जो बच्चा इंडियन आर्मी को फाइट कर रहा है, गांव में लग रहे हैं बच्चे, बहुत दिन रात लगते हैं, सुबह 2:30 बजे 3 बजे स्टार्ट हो जाते हैं गांव में रोडों के ऊपर। लेकिन शहर के अंदर रह करके मुझे नहीं ये मेहनत की है तो सक्सेस पड़ा मिलेगा। तो लेकिन रूल से आ जा, रूल रेगुलेशन से आ जा, दिलाएंगे तेरे को, बताएंगे इसका तरीका। ये चेस्ट का डेवलप होने का, चेस्ट कम, किसी की चेस्ट कम रह जाती है, कोई रेस में रह जाता है, मेडिकल के अंदर कर देते हैं, ये सब अलग अलग है। किसी के पैर, ये ज्वाइंट होते हैं, यहाँ से ऐसे खड़े होंगे तो टखरे मिल जाते हैं। ये क्यों मिलते हैं? ये सब इनकी सब चीज़ों का है। बच्चे पूछने आते हैं तो उनको निस्वार्थ उनको बताता हूँ, मन से बताता हूँ, अपने दिल से बताता हूँ, ये अपना बच्चा है, चलो इसको देते हैं। यही मैं बोल रहा हूँ कि इसको सीखो, इस गुरु ज्ञान को। ये घुटनों को, टखनों को खो मत। हम इनके ऊपर पूरा फ्लैट पैर डाल करके इनकी इम्यूनिटी को तो ख़त्म कर देते हैं। फिर रेस कैसे करेंगे? पंजे पे रेस करो, पंजे के ऊपर करो, और फर्स्ट गियर मत लगाओ। शूट एक हमेशा ही शूट में मत रहो। अब शूट में मेरे को तो 2 मिनट में ये रेस निकालनी है, 1 मिनट में ये रेस निकालनी है। वार्म अप हो, वहाँ ग्राउंड में वार्म अप का मौका नहीं मिलता है, वहाँ तो बैठा करके सुस्त किया जाता है, वहीं यही स्टेमिना यही देखा जाता है। वहाँ 4-4, 5-5, 6-6 घंटा, 8-8 घंटे तक वो कागज़ पत्र जमा होते रहते हैं, उनका बाकी का ले लेते हैं, रेस में रख लेते हैं। अब रेस में रखेंगे कि भाई इनके अंदर अब देखेंगे किस में स्टेमिना है, तो वो स्टेमिना एक बार भरी जाती है। वो पंजे की स्टेमिना भर दो, वो कभी भी ग्राउंड के अंदर मार नहीं खाएगा, कभी नहीं मार खाएगा। चेस्ट की भर दो, और फिर एक अंगड़ाई लेगा ना तो चेस्ट कितने इंच डेवलप हो जाएगी। जब उसके अंदर वो आएगा ना जोश, वो लेगा, वो इम्यूनिटी को अंदर से लेगा, तभी वो लेगा, फिर खींच देगा। तो ये है इसके अंदर।
अब अपना सेकंड गियर लगेगा। अब आराम से 2 ईंटें रखो ज़मीन में और अब बॉडी का खिंचाव डालो, पैरों का, कमर का, पीठ का, ये चेस्ट का, कंधे का, ये पूरा खिंचाव डलेगा। अभी 1 नंबर इसको जिसको बोलते हैं ना, बॉडी का 1 नंबर खिंचाव उसको देना है।